Good morning everyone. I am Dr. Sumit Shoran, Assistant Professor, Department of Home Science, DAV College for Girls, Yamuna Nagar. And today we will be going to discuss about personal hygiene. What is personal hygiene? Personal hygiene is how we look after our bodies. Personal hygiene से हमारा मतलब है कि हम हमारे शरीर का किस तरह से ध्यान रखते हैं. According to WHO, hygiene refers to conditions and practices that help to maintain health and prevent द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज. WHO के अकॉर्डिंग हाइजीन से हमारा मतलब है कि वो कंडीशंस, वो तरीके जिनको हम फॉलो करके हमारी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं और इसके साथ में जो डिसीजेज हैं जो हमें लग सकते हैं उनसे हम बचे रहते हैं. व्हाट डज इट इंक्लूड? हाइजीन में क्या क्या आता है? फर्स्टली इट इज़ ब्रशिंग अवर टीथ, सेकेंड इज वॉशिंग अवर हैंड्स, थर्ड इज वियरिंग क्लीन क्लोथ्स, फोर्थ इज शावरिंग और बेथिंग रेगुलरली, फिफ्थ इज हेयर हाइजीन, next is ear hygiene followed by menstrual hygiene. ब्रशिंग ओवर टीथ. हम सबको पता है कि हमारे दांतों को हमें डेली ब्रश करना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेंटिस्ट हमें क्या है कि दिन में एटलीस्ट 2 बार हमारे दांतों को 2-2 मिनट के लिए ज़रूर ब्रश करना चाहिए. इसके साथ ही हमें क्या करना है कि एटलीस्ट 6 मंथ में हमें एक डेंटल विजिट जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो दांतों की हेल्थ है, जो टीथ की हेल्थ है, वो हमें प्रॉपर एक चेकअप में रहे कि हाँ हमारे दांत हेल्दी हैं और सिक्योर हैं. ठीक है. अदरवाइज अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें क्या हो सकता है, प्लेग हो सकता है, हमें डेंटल कैविटीज़ हो सकती हैं, दांत में दर्द हो सकता है, या फिर गम डिसीजेस हो सकती हैं. इवन जो हमारे जो दांत होते हैं वो गिर भी सकते हैं. ठीक है. इसके साथ में एडिशनली अगर हम हमारे दांतों को रेगुलरली ब्रश करते हैं तो इससे हमें क्या है कि एक लवली फ्रेश ब्रेथ मिलती है जो सबको पसंद आती है. नेक्स्ट इज वॉशिंग आवर हैंड्स. हम सबको पता है कि हमें हमारे जो हाथ हैं उनको प्रॉपर सैनिटाइज रखना चाहिए, हमें उनको प्रॉपर वॉश रखना चाहिए. ठीक है. लेकिन इसके साथ में हम सोचते हैं कि हम तो डेली वॉश करते हैं हमारे हैंड्स को, फिर प्रॉपर वे क्या है हैंड वॉश करने का? तो हमें क्या करना है कि कोई भी हैंड सोप है या हैंड सैनिटाइज़र है उसके साथ में हमें क्या करना है, पानी के साथ हमें हमारे हाथों को प्रॉपरली वॉश करना है. इसके साथ क्वेश्चन आता है कि हमें हमारे हाथों को कब कब वॉश करना चाहिए. सबसे फर्स्ट तो वही हो गया कि जब भी हमें लगे कि हमारे हाथों के ऊपर कुछ भी डर्ट लग गया है, जर्म्स लग गए हैं, या कुछ भी ग्रीसी लग गया है, कुछ भी हमने खाया है, खाना खाया है, हमें ऑयल फील हो रहा है हमारे हाथों के ऊपर, तब हमें करना चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट है कि जो WHO है वो खुद भी रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट हमारे हाथों को जब भी हम वॉश करते हैं तो एटलीस्ट हमें 20 सेकेंड्स के लिए तो उन्हें वॉश करना ही चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हेन शुड वी वॉश अवर हैंड्स. सबसे फर्स्ट है कि व्हेन दे आर डर्टी, जब हमारे हाथ जो है वो डर्टी हो, उनके ऊपर डर्ट लग गई हो. नेक्स्ट इज बिफोर वी ईट और हेल्प प्रिपेयर फूड. जब भी हम खाना खा रहे हैं या खाना खाने में किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे हाथ जो है वो प्रॉपरली वॉश किए हुए हों. नेक्स्ट इज आफ्टर पेटिंग एनिमल्स. हमारे घर में पेट एनिमल्स होते हैं, हम जब भी उनको पेट करते हैं तो हमारे हाथों के ऊपर जर्म्स लग जाते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे हाथों को वॉश कर लेना है जैसे हमने किसी एनिमल को पेटिंग की है. इसके बाद नेक्स्ट है कि यूजिंग द टॉयलेट. नेक्स्ट इज आफ्टर वी स्नीज, कफ और ब्लो अवर नोजेस. अगर हमें कोल्ड है, कफ है, या हमें नॉर्मल स्नीजिंग भी हुई है तो हमें हमारे हाथों को इंस्टेंटली वॉश कर लेना चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट है कि आफ्टर विजिटिंग समवन हु इज़ अनवेल. जैसे हम किसी पेशेंट के पास जाते हैं उसको मिलने के लिए, चाहे उनके घर पे जा रहे हैं या हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उनके घर जाने से पहले भी हमारे हैंड वॉश को प्रॉपर करके जाएं. उसके बाद जब हम उनके घर से वापस आते हैं, उन पेशेंट को मिलने के बाद वापस आते हैं, तो उसके बाद भी हमें हमारे हैंड वॉश को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए. इसके साथ में हमें नहा लेना चाहिए ताकि जो भी जर्म्स हैं हम पेशेंट के घर से या हॉस्पिटल से जो भी हमारे साथ आ गए हैं हम उनको रिमूव कर सकें. नेक्स्ट इज डोंट फॉरगेट अबाउट योर नेल्स. गर्ल्स का स्पेशली एक हैबिट होती है कि वो लॉन्ग नेल्स रखते हैं, लेकिन ये जो है अगर हम हेल्थ स्पेशलिस्ट की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा जो जर्म्स हैं वो हमारे नेल्स के थ्रू ही हमारे माउथ में एंटर करते हैं, क्योंकि हम हमारे हाथों से खाना खाते हैं. तो खाना खाते टाइम जो भी जर्म्स हमारे नेल्स के अंदर होते हैं, अंडर द स्किन होते हैं, वो सारे के सारे हमारे मुंह के अंदर चले जाते हैं और इस तरह से वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर कर जाते हैं. ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे नेल्स को हमें टाइम टू टाइम ट्रिम करके रखना है, उन्हें काटना है, उन्हें साफ रखना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें उन्हें बाइट नहीं करना है. जो दांतों से हम नाखून चबाने की जो हमारी हैबिट होती है हमें उसे हटा देना है. नेक्स्ट इज वियर क्लीन क्लोथ्स. यहाँ पे एक फोकस करने की बात ये है कि यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स की बात हो रही है. ये नहीं है कि हम रिपीटेडली हर बार नए कपड़े खरीदने की बात कह रहे हैं. क्लीन क्लोथ से हमारा मतलब है कि हमें साफ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए.
ठीक है। लेकिन जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे जो हमारे सॉक्स हैं, अंडर गारमेंट्स हैं, या फिर जो हैंकरचीफ वगैरह हम यूज़ करते हैं, उन्हें हमें रेगुलरली डे टू डे क्या है चेंज करना चाहिए। चेंज क्यों करना चाहिए? जैसे कि हमारे सॉक्स हैं, ठीक है, हम पैरों में उनको पहनते हैं, ऑब्वियसली जैसे हमारे पैरों में क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं या कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर से स्वेट रिलीज होता है, पसीना रिलीज होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर से एक बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। साथ में हमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर हम डेली हमारे जो सॉक्स वगैरह हैं, जो हमारे गारमेंट्स हैं, उनको प्रॉपरली वॉश करेंगे, चेंज करेंगे, तो हम इन सारी फंगल इन्फेक्शन से सेफ रहेंगे। साथ में जो हमारी बॉडी है उसके अंदर से जो बैड स्मेल आने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज शावरिंग और बेदिंग रेगुलरली। ये हम सबको पता है कि हमें क्या है कि डेली के डेली नहाना है, प्रॉपरली नहाना है। अब नहाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें डेली कोई ना कोई जो भी शावर जेल है या जो भी बॉडी सोप है मार्केट में अवेलेबल है हर तरह की, तो हमें क्या करना है कि साफ़ पानी से नहाना है, साफ़ टॉवल का यूज़ करना है, और जो भी मार्केट में अवेलेबल सोप्स वगैरह हमें उनको यूज़ करना है। उसके बाद एंड में हमें क्या करना है कि ये नहीं है कि हम नहा लिए, डेली हम नहा रहे हैं बट हम कपड़े वही रिपीट कर रहे हैं। हमें क्या करना है कि डेली अपने कपड़े चेंज करने हैं, वॉश किए हुए कपड़े ही हमें पहनने हैं। इसकी वजह से हम क्या है कि हमारे स्किन के अंदर जो इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं, हमें जो बॉडी एक्ने है, बॉडी ओडर है, या फिर जो पिंपल्स होने के जो चांसेस होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ हेयर हाइजीन। हेयर हाइजीन स्पेशली हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गर्ल्स हैं यूजुअली वो क्या करते हैं, लंबे हेयर्स प्रेफर करती हैं, ठीक है। लेकिन उनको क्या है, उनको प्रॉपरली एक हेयर हाइजीन के बारे में नहीं पता है कि उन्हें अपने बालों को किस तरह से प्रॉपरली वॉश करना है। तो जो हेयर स्पेशलिस्ट हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं स्पेशली, वो रिकमेंड करते हैं कि हमें हमारे जो हेयर्स हैं उनको एटलीस्ट वीक में 2 बार वॉश करना चाहिए। इसके साथ में हमें क्या करना है कि हमें हमारे स्कैल्प का टाइप पता होना चाहिए कि हमारी स्किन जो है वो किस तरह की है। अगर हमारी नॉर्मल स्किन है तो हम वीक में 2 बार जो है उनको वॉश करके काम चला सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी स्किन जो है वो ऑयली है तो हमें वीक में 3 से 4 बार भी हेयर वॉश करने पड़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में क्या है कि अगर हम स्पोर्ट्स में इंक्लूडेड हैं, अगर हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई भी किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो हमें हमारे जो हेयर्स हैं उनको डेली बेसिस पे वॉश करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है ईयर हाइजीन। ईयर हाइजीन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जो बेसिकली जो है वो अवॉइड कर देते हैं। हमें लगता है कि ईयर्स का मतलब क्या ही गंदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ईयर हाइजीन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईयर्स हमारे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में से एक है, ठीक है। अगर हम उनकी हाइजीन नहीं रखेंगे तो हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा या हमें ईयर इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ईयर्स के लिए हम क्या करते हैं, यूजुअली हम कोई भी ईयरबड लेते हैं और उससे हमारे कान हम साफ़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर्स की माने, हम ENT की स्पेशलिस्ट की माने, तो हमें जो हमारे ईयर्स हैं उनको कभी भी जो है ईयरबड्स के साथ साफ़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो सकता है कि जो हमारे ईयर ड्रम है, जो हमारे कान का पर्दा है, उसको फटने के चांसेस होते हैं। अगर हमारे कान का पर्दा ही फट जाएगा तो हमें सुनाई देना कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। इसीलिए हमें हमारे जो ईयर्स हैं उनको वॉश करना है, उनको साफ़ करना है, तो हमें क्या करना है कि कोई भी क्लीन क्लॉथ लेना है, उसको सेमी ड्राई करना है और उसके साथ हमारे कान को रब करके उसमें से मैल को निकाल लेना है। या फिर जो प्रेफरेबल, जो सबसे इजी टास्क जो रहता है कि आप स्पेशलिस्ट के पास जाइए, ENT स्पेशलिस्ट के पास जाइए और आपके कान को एक स्पेशलिस्ट से ही साफ़ करवाइए। नेक्स्ट इज़ मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। अब ये जो टर्म है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है कि प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो भी गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स होते हैं, मोस्टली जो गर्ल्स हैं उनको मेंस्ट्रुएशन जरूर होती है। मंथ में एक बार सबको मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट है उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, जो प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए हमारी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट आता है कि जैसे कि हमें यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट क्लोथ्स, हमें किस तरह की क्लोथिंग उस टाइम यूज़ करनी चाहिए, किस तरह के सोकेज मटेरियल को हमें यूज़ करना चाहिए। वाटर हमें चाहिए होता है, साफ़ क्लीन वाटर। उसके साथ में हमें सोप की ज़रूरत पड़ती है अगर हमारे जो हैंड्स वगैरह जो डर्टी होते हैं उनको वॉश करने के लिए। इसके साथ में जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ होती हैं विद प्राइवेसी, ठीक है। ये ना हो कि हम बार बार जो है पब्लिक टॉयलेट्स को यूज़ कर रहे हैं और हम कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है, यूरिनरी इन्फेक्शन जो है वो कैरी कर रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम पे क्या है कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सैनिटरी प्रोडक्ट्स की रेंज बहुत ज़्यादा है मार्केट में आज के टाइम पे। सबसे फर्स्ट है उसमें से डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स। डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड जो है कॉमन चीज़ है जो एवरीडे लाइफ में हर कोई यूज़ करता है। इसमें क्या है कि आपको कुछ वॉश करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार यूज़ किया है ना, आप उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लॉथ पैड्स। क्लॉथ पैड्स क्या है, मार्केट में एक तरह से ये
इको फ्रेंडली मेथड भी बोल सकते हैं आप इसको, बजट फ्रेंडली भी बोल सकते हैं। क्लॉथ पैड्स में क्या होता है कि आप इसको यूज़ करते हैं, फिर आप इसको वॉश करते हैं, फिर आप इसको ड्राई करते हैं एंड अगेन आप इसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल कप मेड ऑफ मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन। ये आज के जो टाइम पे है ये एक नया इन्वेंशन है, एक तरह से आप कह सकते हो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के उसमें रेंज में। जो मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं ये क्या होते हैं, सिलिकॉन ग्रेड के बने हुए होते हैं, ठीक है, जो हमारी स्किन के लिए फ्रेंडली होते हैं, उसको हार्म नहीं करते हैं। ये क्या होता है, ये रीयूजेबल होता है, आप इसको बार बार वॉश करके रीयूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट होती है, जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप कॉस्ट खर्च करते हैं, उससे बच सकते हैं। इसके साथ में अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखते हो तो आपकी जो हेल्थ है वो भी ठीक रहती है, इससे कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है। लास्टली इज टेम्पॉन्स। टेम्पॉन्स जो है स्पेशली जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट इज मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीनिनेस। ये क्या है कि हमें डे टू डे लाइफ में भी मेंटेन करनी है, लेकिन जैसे हम हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे होते हैं तो हमारा जो बॉडी सिस्टम होता है उसकी जो इम्यूनिटी है और ज़्यादा वीक हो जाती है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत है हाइजीन मेंटेन रखने की, क्लीनिनेस हमारी बॉडी की मेंटेन रखने की। सेकेंड इज हमें एक बैलेंस्ड डाइट खानी है, जिसकी वजह से जो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर से ऑब्वियसली हमें हमारा जो ब्लड सेक्रीट हो रहा है, जो एलिमिनेशन हो रहा है ब्लड का, उसके थ्रू हमारे क्या है कुछ बॉडी के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी लिस आउट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, बैलेंस डाइट लेनी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस बना रहेगा सारे न्यूट्रिएंट्स के बीच में, और हमारी जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि मेंटेनिंग एन एक्टिव लाइफस्टाइल वाइल अवॉइडिंग स्ट्रेस एंड टेंशन। हमें किसी भी चीज़ की जो है टेंशन नहीं लेनी है, हमें पैनिक नहीं होना है, हमें चीज़ों को स्मूथली हैंडल करना है, ताकि हमारे जो एक्टिव हार्मोन्स हैं, जो हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, वही एक्टिव रहें। नेक्स्ट इज व्हाट आर जनरल हाइजीन मेजर्स नेसेसरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सबसे फर्स्ट आता है कि टेक ए बाथ और शावर एटलीस्ट वंस अ डे, ठीक है, ये हम डे टू डे लाइफ में भी फॉलो करते हैं, हमें नहाना डेली चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस अगर आप किसी वजह से अवॉइड भी कर रहे हो, तो अगर आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फेज में हो तो आपको दिन में एक बार नहाना ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको जो अपने अंडरगारमेंट्स हैं उनको रेगुलरली चेंज करना है और प्रॉपरली वॉश करना है, ठीक है। अगर आप कोई हाइजीन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, डिस्पोजेबल हाइजीन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे सैनिटरी पैड्स हो गए या टैम्पॉन्स हो गए, तो आपको उनको रेगुलरली मतलब 6 आवर्स के बाद एक टाइम के बाद चेंज कर लेना है। अगर आप उनको 6 आवर्स से ज़्यादा तक कंटिन्यू करते हो तो वो आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट डालता है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे ही हमारा जो जेनिटल एरिया है, अगर हम पैड चेंज कर रहे हैं या टैम्पॉन चेंज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें सोप यूज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी। हमें क्या करना है, हमारे जेनिटल्स को क्लीन वाटर से साफ़ करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो हमारे जो जेनिटल एरिया है हमें उसको ड्राई रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमें हमारी जो वेजाइना होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो वेजाइना होती है उसकी एक टेंडेंसी होती है सेल्फ क्लीनिंग की। उसके लिए हमें कोई भी जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसको सिंपली अगर साफ़ पानी से भी वॉश करेंगे तो उसकी हाइजीन एज इट इज़ मेंटेन रहती है, वो इन्फेक्शन फ्री रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारी जो इनअप्रोप्रिएट हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, तो सबसे फर्स्ट आता है कि अनक्लीन सैनिटरी पैड मटेरियल्स। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि अगर हम पैड है उसी को 6 आवर्स से ज़्यादा के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो वो एक तरह से हमें एडवर्सली इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, हमें इन्फेक्शन कोज कर सकता है, बैक्टीरिया कुछ भी ग्रो कर सकते हैं उसके अंदर, तो वो हमारी जो यूट्रिनल कैविटी है उसको इफेक्ट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हम क्या करते हैं, पैड्स को चेंज ही नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो इरिटेशन होने लग जाती है, उसकी वजह से हमें रेड पैचेस हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमारे जो भी टेम्पॉन्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे जो मैंने बताया था कि जो एथलीट्स होते हैं स्पेशली वो टेम्पॉन्स वगैरह को प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आप टेम्पॉन्स को चेंज ही नहीं करें तो इससे आपको अलग अलग तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको एक तरह से ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, आपको सिम्टम्स आएंगे जैसे आपको बहुत तेज फीवर हो गया है या बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हो, ठीक है। तो ये सारे रीज़न किस वजह से होते हैं कि आपने जो है टेम्पॉन को बहुत लंबे टाइम तक चेंज ही नहीं किया है, वो आपके बॉडी के अंदर ही है और उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमें जब भी वॉश करना है तो हमें बैक टू फ्रंट वॉश करना है साफ पानी के साथ में। इसके बाद नेक्स्ट है कि अनसेफ डिस्पोजेबल ऑफ सैनिटरी मटेरियल्स और ब्लड, ठीक है। हम ठीक है कि हमने जो भी सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने यूज़ कर लिया है, यूज़ करने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। तो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने का जो तरीका है वो क्या है कि हमें क्या करना है, उसको रैप करना है,
ठीक है, हमें फ्लश कभी भी नहीं करना है टॉयलेट में। जो यूज्ड पैड्स हैं उनको कभी भी फ्लश नहीं किया जाता है, इससे हमारा जो टॉयलेट सिस्टम है वो ब्लॉक हो सकता है, सीवेज सिस्टम पूरा का पूरा कम्प्लीटली ब्लॉक हो सकता है। इसके लिए हमें करना क्या है, जो यूज्ड पैड है उसको हमने लेना है, उसको हमने किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी पेपर में हमें रैप करना है। उसके बाद हमें उसको डस्टबिन में डाल देना है। फिर डस्टबिन की जो लीड है, जो कवर है, उसको हमें ढक देना है। उसके बाद हमें लास्ट में क्या करना है कि हमें हमारे हाथों को सोप से वॉश करना है प्रॉपरली, क्योंकि ये टाइम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर हम हमारे हाथों को प्रॉपरली वॉश नहीं करेंगे तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, हमारे हाथों पे जर्म्स लगे रह जाएंगे, और फिर अगर हम उन्हीं हाथों से खाना खाएंगे तो वो जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और हमें डिसीज़ कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं पर्सनल हाइजीन अगर हम मेंटेन रखते हैं तो इसका हमें फ़ायदा क्या है। सबसे फर्स्ट तो यही है कि हम किसी भी बीमारी से, इन्फेक्शन से दूर रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि इट प्रिवेंट्स फ्रॉम स्प्रेडिंग इन्फेक्शन टू आवर फैमिली मेम्बर्स। अगर हम हेल्दी रहेंगे, हमारी हाइजीन सही रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे, डिसीज़ फ्री रहेंगे, तो अल्टरनेटिवली जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब भी ठीक रहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि इट मेंटेन्स आवर स्किन्स pH लेवल, मेकिंग इट हेल्दी एंड ग्लोइंग ओवर द टाइम। अगर हम हाइजीन कंडीशंस को फॉलो करते हैं, डेली नहाते हैं, अच्छे से हमारा फेस वॉश करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारी स्किन जो है वो पिंपल वगैरह उस पर कुछ भी नहीं होंगे, बॉडी एक्ने कुछ नहीं होगा, तो हम हेल्दी रहेंगे और हमारी जो स्किन है वो ग्लो करेगी। इट हेल्प्स अस अवॉइड गेटिंग इनटू अनप्लेजेंट सिचुएशन सच एज स्वेट ऑडर। अगर हम कोई भी एथलीट हैं या नॉर्मल पर्सन भी हैं, अगर हम प्रॉपरली हमारी जो हाइजीन है उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर से रेगुलरली स्वेट रिलीज होता रहता है। ठीक है, तो स्वेट रिलीज हो रहा है, अगर आपके अंदर से बैड स्मेल आएगी तो आपका कोई भी जो बेस्ट फ्रेंड भी होगा वो भी आपके साथ बैठना प्रेफर नहीं करेगा, आपसे बात करना प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स रिगेन आवर कॉन्फिडेंस, अपीयर अट्रैक्टिव एंड एनहेंस ओवरऑल पर्सनैलिटी। ऑब्वियसली अगर हम प्रॉपरली नहाएंगे, अच्छे कपड़े, क्लीन क्लोथ्स अगर हम पहनेंगे तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बूस्ट होगी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, हम अट्रैक्टिव दिखेंगे। ठीक है, तो इससे हमारी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।